देखिए क्वेश्चन नंबर 21 का फर्स्ट पार्ट है। इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए थे, कोई एक करना है। सेक्शन बी है और वही सैंपल पेपर जो चल रहा है बेसिक मैथ का क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड ने जो दिया है 2024-25 के लिए। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि पी एक्स कॉमा वाई एक कोई पॉइंट है, पी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है। अब आपसे कह रहा है कि जो पॉइंट पी है वो पॉइंट ए और पॉइंट बी से इक्वी डिस्टेंस पे है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब है कि दोनों से उनके बीच की दूरी सेम है। जैसे सॉल्यूशन में देखो, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है कि इक्वी डिस्टेंस, इनके बीच की दूरी क्या है, सेम है। तब आपको प्रूव क्या करना है, x माइनस वाई बराबर 0 होगा, इस बात को प्रूव करना है। ठीक है, पहले गिवन जो है उसको लिख लो, गिवन डाटा। गिवन डाटा में क्या गिवन है, हमारे पास पॉइंट P के कोऑर्डिनेट x, y हैं, पॉइंट A के कोऑर्डिनेट 4, 3 हैं एंड पॉइंट B के कोऑर्डिनेट 3, 4 हैं। बस ये बात याद रखना कि इनके बीच की डिस्टेंस इक्वल है। जैसे मान लेते हैं पॉइंट हमारा P यहाँ पे है जिसके कोऑर्डिनेट x, y है। ठीक है, एक पॉइंट हमारे पास A जो कि यहाँ पे है जिसका कोऑर्डिनेट 4, 3 है, और एक दूसरा पॉइंट B जो कि यहाँ पे है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 3, 4 हैं। यहाँ पे ये बात बोली के ही है इक्वी डिस्टेंस की। इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो हमारे पास d है अगर, तो यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी d होगी। ठीक है, यानी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस इक्वल है। इसलिए आप ये कह सकते हैं PA इज इक्वल टू PB, इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस का कहानी ये है। ठीक, अब हमारे पास अगर 2 पॉइंट होते हैं A और B, उनके कोऑर्डिनेट x1, y1, दूसरा B के कोऑर्डिनेट x2, y2 है, तो उनके बीच की डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला ये होता है, वी नो डैट, क्या जानते हैं हम लोग कि डिस्टेंस का फार्मूला होता है d इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस का फार्मूला होता है अगर हमारे पास 2 पॉइंट होते हैं तो। ठीक, तो ये हमने लिख दिया, बस इसी का यूज करना है और आंसर आ जाएगा। देखो फिर यहाँ पे क्या करोगे, इसको मान लेंगे x2, इसको x1, इसके हिसाब से फार्मूला लगा देंगे। तो क्या करेंगे, 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 3 माइनस वाई 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर है ये, इज इक्वल टू, फिर क्या आएगा 3 माइनस एक्स अंडर रूट के अंदर 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ से स्क्वायर रूट हटा देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, और उसके बाद फार्मूला कौन सा यूज करने वाले हैं, यहाँ पे एक फार्मूला ये भी लिख लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इस वाले फार्मूले का यूज यहाँ पे होगा। यहाँ पे 16 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस का 2ab है, क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब इस पे लगाओ, यहाँ वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस का क्या आ जाएगा, 2ab, क्या हो जाएगा, 6y हो जाएगा। अब इस पे लगा दो 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x, इस पे लगा दो 16 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है,
और माइनस का 8y, ये हो गया। अब देखो जरा 16 से ये 16 कट जाएगा, कहाँ गया ये वाला, एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर से ये वाई कट जाएगा, और कुछ बचा 9 से ये 9 कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचा माइनस का 8x, यहाँ पे माइनस का 6x, ये वाला इस तरफ भेज दो, ये वाला इस तरफ भेजना है, लेफ्ट वाला राइट में भेजना है, तो ये प्लस हो जाएगा माइनस से, ये माइनस पहले ही था 6x। अब इसको भी हमको लेफ्ट साइड भेजना है, तो ये प्लस का y हो जाएगा और माइनस का 8y पहले ही से था, इक्वल टू 0। यहाँ से क्या बचेगा, 8 में 6 जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा माइनस का 2y बचेगा, 2 कॉमन ले लें, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 2 हमारा कभी 0 नहीं हो सकता, तो ये पार्ट हमारा 0 हो जाएगा। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये याद रखना, इसको देख लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जहाँ पे ना समझ में आओ आप हमसे पूछ सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, केवल 2 मिनट के अंदर हो जाता, बस यही कॉन्सेप्ट लगना है, दोनों के बीच की डिस्टेंस इक्वल है, ठीक। अब अगले लेक्चर में मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखो समझ में आ रहा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।